क्या आप अपना सीमेन वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं? आइए जानते हैं। सीमेन वॉल्यूम को लेकर के काफ़ी मेल्स को कंसर्न रहती है कि उनका सीमेन वॉल्यूम बहुत कम है। अक्सर जो है कंपैरिजन, अनफॉर्चुनेटली वो पॉर्न देख करके कंपैरिजन करते हैं कि उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, हमारा बहुत कम हो रहा है। या कई बार उनको लगता है कि पहले ज़्यादा होता था, अभी कम हो रहा है, तो क्या कुछ बीमारी तो नहीं होगी, इरेक्शन इश्यूज तो नहीं हो गई, ईडी तो नहीं हो गया, क्या वो बच्चे पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आइए सब कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानिए कि हर एक मेल जो है उसका सीमेन प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है डिफरेंट है। कोई दो लोगों का सेम नहीं रहता है। एवरेज अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 1.5 से लेकर के 5 ml तक रहता है। कुछ लोगों का ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों का इससे कम भी हो सकता है। बहुत कम अगर होगा तो कई बार उसके अंदर ये हो सकता है कि सीमेन पैरामीटर्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी इश्यूज हो सकती हैं, या फिर कुछ अंडरलाइंग डिजीज फैक्टर है जिसकी वजह से क्वांटिटी इससे भी ज़्यादा कम है, या फिर कोई ड्रग इंड्यूस हो सकता है। उस ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिससे कि सीमेन क्वांटिटी नॉर्मल रेंज से कम हो सकती है। उस केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है कि एज, यंग एज में अक्सर सीमेन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, पर धीरे धीरे जैसे 30+ में जा कर के धीरे धीरे क्वांटिटी वो कम होनी शुरू हो जाती है। फिर आती है कि ओवरऑल जो डाइट फैक्टर्स हैं, डाइट फैक्टर्स की वजह से सीमेन वॉल्यूम कम हो सकता है। फिर आता है कि अगर टाइम गैप कितने हैं सब्सिक्वेंट इजैकुलेशन के अंदर। मान लीजिए एक दिन के अंदर ही 3 बार इजैकुलेट किया तो सब्सिक्वेंट वॉल्यूम्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। या फिर अगर बहुत दिनों के गैप के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी की है तो उसमें सीमेन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। पर एक बात तय है कि इसकी वजह से, क्वांटिटी की वजह से सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेज़म, इस सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं कि फादरहुड या फर्टिलिटी इश्यूज को लेके कुछ कंसर्न है कि बच्चे पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप अपने यूरोलॉजिस्ट से एक बार मिलें और सीमेन एनालिसिस चेक करा सकते हैं अपना, टू सी कि जो सीमेन पैरामीटर्स हैं वो सही हैं कि नहीं हैं। किन चीज़ों से हम लोग अपना सीमेन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो डाइट की बात करें तो अगर हम न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, सी फूड लेते हैं, पोल्ट्री लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और इससे जो है सीमेन क्वांटिटी आपकी बढ़ सकती है। सप्लीमेंट्स जो हैं मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। रिसर्च उनकी लिमिटेड है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि डी एस्पार्टिक एसिड है, या फिर फेनुग्रीक है, जिंक है, अश्वगंधा है, मैका रूट है, इन सब चीज़ों से जो है सीमेन क्वांटिटी बेटर हो सकती है। फिर फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेज हैं। इन सब से जो पेल्विक मसल स्ट्रांग होती हैं उससे क्या होता है कि जो सीमेन का जो फोर्स है बाहर निकलने का, उसको पुश करने का जो फोर्स है वो पेल्विक मसल द्वारा निकलता है। वो स्ट्रांग होने से जो सीमेन डिस्चार्ज की फोर्स है वो बेटर हो जाती है, और वो आपको हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन बेटर मिले, आपको ऐसा हो सकता है। फिर होता है कि अगर हम टाइम गैप बढ़ाएं सब्सिक्वेंट इजैकुलेशंस के अंदर, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट नहीं करें, और तो उससे क्या होगा कि जो टाइम गैप है वो बेटर हो जाएगा और सीमेन क्वांटिटी बेटर हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है सीमेन क्वांटिटी हर एक की डिफरेंट वेरिएशंस रहेंगी। आमतौर पे अगर बहुत कम नहीं है तो बाय एंड लार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी बार जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं वो अनरियलिस्टिक होती हैं। वो क्योंकि कंपैरिजन की गई होती है कि पॉर्न मटेरियल देख करके कि उसमें जहाँ पे कि एक अनरियलिस्टिक पिक्चर दिखाई जाती है, तो आप उस चीज़ को लेके आपको कंसर्न्स होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर लेकिन आपको लग रहा है कि क्वांटिटी बहुत ही एक्सेसिवली कम है या इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज हो सकता है। तो इसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें और वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में।